हेलो रोवान, वेलकम टू कैपिट्यूड्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जो कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइस, और जानने वाले किस तरीके से आप कम से कम समय में आप पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और हाइब्रिड सेशन हमने इसके लिए इंक्लूड करके रखा है। हाइब्रिड इसलिए हम लोग कहेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना, उसके क्या क्या क्लूज रहते हैं, कौन से इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्निक्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो और आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए होगा, तो आपको हमारे कैपिट्यूड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन और इसका जो कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो सेशन को स्टार्ट करते गए, सबसे पहले बताना चाहता हूँ अगर आप डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली करंट अफेयर्स के जो वीडियोस होते हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज प्लस बुलेट न्यूज़ इन सारे कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक के ऊपर हम लोग अपलोड करते हैं। इसके जो कंप्लीट सेशंस है आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो गाइस। इस मंथ में हमने क्या किया, जून मंथ के जो करंट अफेयर्स थे उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके अंदर बुलेट न्यूज़ सेपरेट आउट करके हमने जो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्स्ट्रा डेटा के साथ हमने इसको पढ़ा है। इसके दोनों सेशंस के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की जो प्रीवियस सेशंस होंगे गाइस, इसको अगर आपने को देखना होगा तो उसकी जो लिंक है आपको वीडियोस के माध्यम से आप भी देख सकते हो, और उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा के देता हूँ, सो दैट आप जो है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी कम समय के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाए, ये हम लोग इसमें देखने वाले गाइस। एंड साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स को प्रिंटेबल ई बुक फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये प्रिंटेबल ई बुक भी इसका एक्सेस कर सकते हो। ये कंप्लीट हमारा मंथली करंट अफेयर्स का काफ़ी क्वालिटी और काफ़ी कलरफुल हमने ई बुक को बनाया गया आपके लिए। आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ई बुक के सेक्शन में करंट अफेयर्स के फोल्डर में जाइएगा, आपको ये कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक जो है, जो हमने आपको जो सेशंस प्रोवाइड किए, इसका कंप्लीट डेटा आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में अभी हमने आपके लिए प्रोवाइड करके रखा है। जरूर इसको एक्सेस कीजिएगा, सो दैट आपका एक प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो सके। एंड साथ ही साथ अगर आप आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो गाइस, तो आप हमारा टेस्ट पास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये साल भर के पास मात्र आपको सिर्फ 39 रुपीज़ में देखने को मिलेगा, या आप इसको वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हो एंड एज वेल एज हमारे एप्लीकेशन पे भी एक्सेस कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के भी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्या पूछा गया, इन अ सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज यूज्ड फॉर द असेंबली लैंग्वेज यूज्ड डैश फॉर इंस्ट्रक्शन रादर देन द नंबर। ठीक है, बताया गया असेंबली लैंग्वेज यूज्ड, इसमें करेक्ट आंसर होगा न्यूमोनिक कोड। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में जो है न्यूमोनिक कोड यूज हुआ था फॉर द इंस्ट्रक्शन रादर देन द नंबर। ठीक है, इसमें जो सेकंड जनरेशन में है असेंबली लैंग्वेज में जनरली न्यूमोनिक कोड का जो हमारा इस्तेमाल होता था। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, मैं आपको ये काफ़ी क्विकली समझा रहा हूँ क्वेश्चन। आपको मेजरली क्या करना होगा, जो जनरेशन होते हैं उसके तो सबसे पहले ईयर ध्यान में रखिएगा, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती, जिसके सबसे पहले हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब्स आए, देन हमारे पास में ट्रांजिस्टर आए, देन इसके बाद में हमारे पास में आईसीस का इंटीग्रेशन हुआ, देन हमारे पास वीएलएस आए, यूएलएस आए, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आए, देन एआई बेस्ड हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो उसके ईयर और साथ साथ उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, और उसके जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके आप एक जो हमने एक डेटा आपको दे के रखा है, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरेकल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, ओरेकल ये कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे मैंने आपको इसके स्टार्टिंग का पहले का क्वेश्चन बताया, उसी तरीके से सेम उससे ही कनेक्टेड ये क्वेश्चन है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डैश वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, डैश वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। अब बहुत बार क्या होता है, मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है, अरिथमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस, ऐसे आपको ऑप्शन दे सकते हैं। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान में रखिएगा कोलोसस जो है ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस था, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्लियर है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डैश प्रोसेसिंग यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। उसके अंदर कौन सी प्रोसेसिंग, उसका स्पीड क्या रहती है, जैसे सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में रहती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में कौन सी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया होता था, तो बैच प्रोसेसिंग का हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज। अब देखिए फोर्थ जनरेशन में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके, या फिर कौन सा हम लोग
हम लोग उसको ये कह सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट उसकी पैरामीटर था, प्रॉपर्टी थी, तो वो थी VLSI। VLSI का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, VLSI क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ये सारे छोटे छोटे जो आपको मैं की पॉइंट बताते चलता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए ये की पॉइंट्स है, इसलिए इसको जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओके, मूव ऑन करते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ऑल्ट शिफ्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज को हम लोग कौन सी की कहते हैं, मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट, तो हम लोग उसको कहते हैं मॉडिफायर की। इसको मॉडिफायर क्यों कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया गाइस, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है, एडिंग कैलकुलेटर, एडिंग कैलकुलेटिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेशन कंप्यूटर, ऐसे आपको ऑप्शन देकर आपको गूगली दे सकता है एग्जामिनर, तो जरूर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट फुल फॉर्म ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार कोड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन यूजिंग। ठीक है, आपने देखा होगा बार कोड के थ्रू हम लोग उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डिकोड कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे स्टोर होती है, ठीक है, पंच्ड होल के थ्रू, डॉट्स के थ्रू, थिक एंड थिन लाइंस के थ्रू। तो ध्यान दीजिएगा, आपने कभी बार कोड देखा होगा, ये ब्लैक लाइन, थिन एंड थिक, इस तरीके से लाइंस रहती है कंप्लीट एक बार कोड। ठीक है, तो थिक एंड थिन लाइंस के थ्रू बार कोड उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CRT स्टैंड्स फॉर, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा जो पुराने मॉनिटर्स होते थे हमारे, काफी बल्कि होते थे, उसमें CRT ट्यूब रहता था। ठीक है, ओके, CRT ट्यूब रहता था, उसको हम लोग कहते थे कैथोड रे ट्यूब, उसको रिप्लेस कर दिया गया LCD ने TFT डिस्प्लेस में। ठीक है, तो ये TFT टेक्नोलॉजी क्या है, TFT का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा गाइस, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स डैश कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक है, तो आपको मुझे बताना होगा कि कैरेक्टर प्रिंटर ये कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या एक आपके लिए छोटा सा टास्क है। और ये जो कैरेक्टर प्रिंटर है कितने कैरेक्टर्स को एट अ टाइम प्रिंट करता है, क्या 100 से 200, 5 से 50, ध्यान में रखना होगा सिर्फ एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम वो प्रिंट करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और इसी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आपको मैं एक कोर्स रिकमेंड करना चाहूंगा गाइस, अभी 2024 का लॉन्च है, काफी हम लोग इसको बेसिक से डेवलप कर रहे हैं विद थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आपको ज्वाइन करने के लिए कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, इसका कूपन कोड है CA75। लॉन्चिंग ऑफर में हमने इसको आपको इंट्रोडक्टरी 1500 रुपीज ऑफ दे के रखा गया, सिर्फ 499 रुपीज में आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल वीडियो के माध्यम से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, जिसके अंदर थ्योरी और क्वेश्चंस आपको सारे देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा, और आपको डेफिनेटली एक 85+% आपको लाने के लिए मदद जरूर करेगा। लेटेस्ट एडिशन है हमारे कैपिट्यूड्स का, ठीक है, जरूर ज्वाइन करना होगा। कंटिन्यू करते हुए हमारे सेशन को, क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट गाइस। ठीक है, MOS स्टैंड्स फॉर, MOS का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, मॉसफेट का भी आपको फुल फॉर्म पूछा सकता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हम लोग उसको कहते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, लेकिन MOS जो रहता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये हमारा फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में बन सकता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एक्सेस टाइम इन अ मैग्नेटिक डिस्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक डिस्क, ये कौन सी डिस्क होती है, ये एज हमारी एक स्टोरेज डिस्क होती है। ठीक है, एक स्टोरेज डिस्क होती है, तो उसका एक्सेस टाइम, उसको एक्सेस टाइम हम लोग कहेंगे कि उसका डेटा कितना टाइम में वो रीड हो सकता है, इसका टाइम क्या कितना रहता है, कौन से ऑर्डर में उसका टाइम रहता है, तो 50 मिली सेकेंड्स के ऑर्डर में इसका एक्सेस टाइम रहता है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स। आपने देखा होगा कौन सी इसमें से स्टोरेज डिवाइस जो रील्स के अंदर माउंट की जाती है, आपने देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, ये रील्स में माउंट होती है, ये जो माउंट होती है गाइस, ठीक है, रील्स में वो होती है हमारी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई एम मस्ट श्योर अपने लाइफ में अपने मैग्नेटिक टेप्स देखा ही होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर्ड टू एज। जो पोजीशन 0 पे बिट रहता है उसको हम लोग कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब देखिए हम लोग पढ़ते वक्त तो इसका फुल फॉर्म तो बता देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपको LSB का LSB, ये आपको एक एक लेटर आपको फुल फॉर्म में के फॉर्म में पूछ रहे थे, ये IBPS का लेटेस्ट पैटर्न है, जरूर ध्यान दीजिएगा। जो लिस्ट 0 पोजीशन पे रहता है उसको हम लोग कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। The next question is most commonly used standard data code to represent the alphabetical, numerical and punctuation character used in a electronic data processing system is called। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ASCII गाइस। ठीक है, जो कॉमनली यूज किया गया डेटा है जो रिप्रेजेंट करता है अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में यूज होता है वो ASCII कोड के थ्रू होता है। ASCII का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डैश इज यूज टू रेफर अ रो। ठीक है, कौन से
टर्म को हम लोग रेफर करते हैं रो के लिए, तो वो उसको हम लोग कहते हैं ट्यूपल गाइड। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और कॉलम को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए गाइस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेब पेजेस आर नोन एज, वेब पेज को हम लोग हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं गाइस, क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग HTML पेजेस, ये वेब पेजेस को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग अनदर नाम हम लोग कह सकते हैं, अनदर उसका नेम कह सकते हैं कि इट इज अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FTP, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए बहुत बार जो प्रोटोकॉल से जुड़े हुए क्वेश्चन एक ना एक आपको पूछा जा सकता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ फुल फॉर्म, या उसका क्या यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये भी आपको पूछा सकता है। जैसे NEFT का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, UEFI का फुल फॉर्म क्या है, बायस का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोब एक्रोबैट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए एडोब एक्रोबैट ये किसका कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। ये किसके लिए यूज होता है, टू रीड एंड एडिट द डॉक्यूमेंट। ये PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट के जो आपके ई बुक्स रहते हैं या फिर आपके जो PDFs रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसको रीड करने के लिए ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम, एक कॉलम की स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी हो सकती है, तो 0.5 इंच। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन काफी एक्सेप्शनल है और बहुत बार एग्जामिनेशन में अगर आ जाते हैं तो आपको ये जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको पता होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ साउंड फाइल, इनमें से कौन सा साउंड फाइल का एक टाइप है, तो वेव फाइल, WAV फाइल, ठीक है, जिसे डॉट हम लोग MP3 कहते हैं, ठीक है, तो डॉट MP3 भी क्या है, ठीक है, ये भी हमारे एक ऑडियो फाइल होता है, जिससे डॉट WAV फाइल्स भी हमारे एसोसिएटेड है साउंड फाइल से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIC का फुल फॉर्म क्या है, पूछा गया है। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लैन केबल्स में, ठीक है, या फिर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ ये टर्मिनोलॉजी है NIC, जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी प्रोसेस टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है, आपको पता होगा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या कहता है, आपने देखा होगा बहुत बार, अभी आप गूगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आप जो इमेज प्रेजेंट रहती है न्यूज़पेपर के ऊपर, उसको आपको फोटो लेते हो तो उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है आप उसको एडिट कर सकते हो। ये जो टेक्स्ट एडिट करने की जो टेक्नोलॉजी है ये OCR के थ्रू बिल्डअप होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज F2 की ये किसके लिए यूज होती है, हम लोग जनरली हमारे सिस्टम में भी हम लोग इस शॉर्टकट की का फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं, बाकी बहुत कॉमनली हम लोग रीनेम के लिए, ठीक है, अगर हमारे फोल्डर को डायरेक्टली एक बार क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पे जाके रीनेम नहीं करते, डायरेक्टली एक बार क्लिक करके F2 की फंक्शन की प्रेस कर देते हैं, डायरेक्टली इसका हम लोग नेम चेंज कर सकते हैं। रीनेम के लिए भी यूज होता है, F2 की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल आउट ऑफ फोल्डर। ध्यान दीजिएगा, आप इसका ट्रायल भी ले सकते हो आपके पर्सनल कंप्यूटर पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डैश इज यूज टू डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन माई कंप्यूटर और विंडो और एक्सप्लोरर, ठीक है, माई कंप्यूटर या फिर विंडो एक्सप्लोरर में जो एड्रेस बार रहता है, अब देखिए एड्रेस बार ऐसे जरूरी नहीं कि आपके क्रोम के साथ ही एसोसिएटेड हो, आपके वेबसाइट के साथ ही एसोसिएटेड हो। आपने देखा होगा कोई भी आप एक विंडोज एक्सप्लोर करते हो, पर्टिकुलरली मैं विंडोज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप ऊपर जो एक एड्रेस बार रहता है, ठीक है, आपने कौन सा फोल्डर ओपन किया यहाँ पे नाम लिखा रहता है, ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली F4 की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके इस विंडो को आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में कन्वर्ट करके उसको ओपन कर सकते हो या फिर उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, तो ये रहता है हमारा एड्रेस बार हमारे विंडो एक्सप्लोरर में या फिर माई कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, F4। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे पास में, एक ऐसा पर्सन जो सेंट्रली कंट्रोल करता है डेटा को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। डेटाबेस मैनेजर, टेक्निकल एनालिस्ट, सिस्टम इंजीनियर ऐसे टर्म हो सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डेटा कम्युनिकेशन चैनल लेटेंसी डिपेंड्स अपॉन। अब देखिए लेटेंसी मतलब क्या, आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे रिस्पॉन्ड कब तक हुआ, इस बीच का जो अंतराल रहता है, ठीक है, जो ड्यूरेशन रहता है उसको हम लोग कहते हैं लेटेंसी, ठीक है, एक स्क्रीन पे टच करने से कितने टाइम पे वो ऑपरेट करता है, इस बीच का जो अंतर रहता है, जो टाइम रहता है, इसको हम लोग कहते हैं लेटेंसी, ठीक है। तो लेटेंसी सिग्नल प्रोपोगेशन स्पीड पे, मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पे और ट्रांसमिशन डिस्टेंस पे, तीनों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ विकीपीडिया, विकीपीडिया के फादर कौन थे, जिमी वेल्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, अब देखिए कोई भी एक एप्लीकेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, विंडोज 95, विंडोज एक्सप्लोरर, आइकॉन, टास्क बार, नन ऑफ दिस,
ऐसे ऑप्शन आपको पूछे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, एक एप्लीकेशन को एक्सेस करना होगा तो आप उस एप्लीकेशन के नाम पे तो क्लिक नहीं करते, आप उसके आइकॉन पे क्लिक करते गए, ठीक है। जैसे आपने मान लो ओपन किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना है, तो यू क्लिक ऑन द आइकॉन ऑफ पीपीटी, तो इसलिए वो उस आइकॉन को क्लिक करके उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। ये उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आपको यहाँ तक सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर हमारे कैपिट्यूड्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो थियोरी है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका रहता है कि सर हमने 1 साल से प्रिपरेशन कर ली, हमने पूरी थ्योरी कर ली। क्या आपके पास एक मोस्ट एक्सपेक्टेड, जिससे हमें 95% क्वेश्चन जो है एज इट इज एग्जामिनेशन में देखने को मिले, ऐसा कुछ है क्या? जी डेफिनेटली, हमने अभी तक के कैपिट्यूड्स पे हमारे चैनल पे पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉट लाइक रिपीटेड वन, इसकी एक 1200 क्वेश्चंस की विद एक्स्ट्रा डेटा हमने एक ई बुक बनाई है, और उसी ई बुक को हमने ऐसा आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में कन्वर्ट करके आपको हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन की टेस्ट भी आपको हमने हमारे लेटेस्ट कोर्स के अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस ई बुक प्लस मॉक टेस्ट इस हाइब्रिड कोर्स के अंदर लॉन्च की गई। इसको जरूर एक्सेस कीजिएगा। आई एम 100% श्योर, अगर इतने आप क्वेश्चन, अगर मैं आपको बताऊँ 1180 क्वेश्चन है, इतने अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लोगे ना गाइस, तो आई एम 100% श्योर आपका एक काफ़ी अच्छा स्कोर बन के आ जाएगा। ये ई बुक जो आपके एप्लीकेशन पर रीडेबल रहेगी, और इसी के साथ एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर्स देखने के बाद इसकी आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, सो दैट इसकी बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसका 199 रुपीज़ में, कॉम 60 इस कूपन कोड को लगा के आप 60% डिस्काउंट पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, हमने खुद ने इसको काफ़ी टाइम लगा के अच्छी तरीके से बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है। जरूर एक्सेस कीजिएगा, लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर मिलेगा आपको हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। क्लियर है? मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। क्वेश्चन है हमारे, द 2 ways टू अरेंज मल्टीपल विंडो ऑन द डेस्कटॉप। आपने देखा होगा बहुत बार हमें एक स्क्रीन के ऊपर 2 अलग अलग विंडोज को असाइन करना रहता है। एक जगह हम लोग क्रोम ओपन करते हैं, एक जगह हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर कोई हमारा दूसरा एप्लीकेशन रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कास्केड एंड टाइल। यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के सामने, यहाँ पे अगर आपका मैक्सिमाइज बटन पे आप होल्ड करके रखोगे, ओके, तो आपने देखा होगा यहाँ पे अगर आप हॉवर करते मतलब क्या, आपके पॉइंटर को लेके आते हो, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे आइकॉन्स दिखाई देते हैं, ठीक है। लाइक ये आपको जो टाइल है किस फैशन में आपको अरेंज करना है, ठीक है, वो आपको दिखाई देती है। इसको हम लोग कहते हैं कास्केड एंड टाइल। ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जरूर इस क्वेश्चन को रिकॉल करके जाइएगा, एग्जामिनेशन में बन सकता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कास्केड एंड टाइल्स। इससे हम लोग क्या करते हैं, विंडोज को प्रॉपरली अरेंज करते हैं मल्टीपल टाइल्स के अंदर, ठीक है। एक स्क्रीन के अंदर हमें मल्टीपल विंडो, मान लो आपके पास बहुत बड़ी स्क्रीन है और आपके पास एक ही विंडो ओपन करने से बेटर आपके पास बहुत सारी स्पेस खाली है, तो आप 4 विंडो को भी आपको इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कास्केड एंड टाइल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट डैश इज यूज, ठीक है। अगर हमें डबल अंडरलाइन करना होगा तो हम लोग कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। इस शॉर्टकट की का हम लोग वर्ड के अंदर, ठीक है, इस्तेमाल करें तो डबल अंडरलाइन कर सकते हैं एक लाइन को, क्लियर, एक वर्ड को या फिर लाइन को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टी शीट इन अ डिजाइन व्यू प्रेस डैश, ठीक है। अगर हमें प्रॉपर्टी ओपन करना होगा कोई भी फाइल का, फोल्डर का, तो आप डायरेक्टली उस फोल्डर को क्लिक करके अल्ट प्लस एंटर का शॉर्टकट के इस्तेमाल करके आप उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ अगेन वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है। अगर कोई प्रॉपरली कंप्यूटर यूज़ करता है जैसे कि तो उनको ये चीज़ें पता ही होगी, ठीक है। हम भी इसका अल्ट प्लस एंटर का शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते गए, जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if you do not want to select option after opening a menu, then click a menu title again or press a dash key to close the menu। अगर आपको एक, मान लो कोई ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना होगा लेकिन एक टेम्परेरीली सिलेक्ट हो चुका है, उसको अगर आपको डी सिलेक्ट करने के लिए आप एस्केप की बटन प्रेस कर सकते हो। एस्केप की बटन कहाँ पे रहती है? लेफ्ट मोस्ट टॉप लेफ्ट में रहती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे कीबोर्ड के आपके टॉप लेफ्ट में जो कीबोर्ड की रहती है उसका वो रहती है हमारी एस्केप की। तो आपके जरूर ध्यान देखना होगा कि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको फंक्शन की कहाँ रहती है, बॉटम ऑफ द कीबोर्ड, लेफ्ट हैंड साइड द कीबोर्ड, राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। तो आपको उसके पोजिशनल वैल्यूज भी पता होनी जरूरी है, ठीक है, पोजिशन भी पता होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीओआई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जीओआई का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो आप इंटरेक्ट करते हो आपके सॉफ्टवेयर के साथ में, जो आप कलरफुल अपने आइकॉन्स, इमेजेस, टेक्स्ट देखते हो, तो इट इज नथिंग बट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमें आसान करता है हमारे कंप्यूटर के साथ ऑपरेट करने के लिए। ओके, क्लियर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड टू बी अ वीडियो कंपोनेंट, ठीक है। तो वीडियो कंपोनेंट
इनमें से कौन से देखिए, एक वीडियो कंपोनेंट की बात करें तो मैं बताना चाहता हूँ उसके अंदर रिजोल्यूशन भी आता है, कितना फाइनेस्ट रिजोल्यूशन का आपका डेटा है, जिसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हो, ठीक है, ये काफ़ी हाई रिजोल्यूशन का डेटा है, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन की इमेज है। कलर डेप्थ, कलर का एक्यूरेसी कितना है, जैसे हमारे पास में sRGB रहता है, ठीक है, RGB की वैल्यूज रहता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, 98%, 99, 100% sRGB, दैट मीन्स जो आप ट्रू टू लाइफ कलर जो हम लोग कहते हैं, जो आप रियल लाइफ कलर जो आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, वही आपको एज अ प्रिंटेबल फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं कलर डेप्थ। उस वीडियो फॉर्मेट का रिफ्रेश रेट कितना है, आपने देखा होगा 144 हर्ट्ज, ठीक है, 165 हर्ट्ज, ठीक है, 240 हर्ट्ज, ये रिफ्रेश रेट, ये तीनों कंपोनेंट एसोसिएटेड है हमारे वीडियो कंपोनेंट्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। मैंने अभी रिसेंटली क्वेश्चन कवर कराया था, ठीक है, करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडर फाइल आर ऑफन हैव द फाइल एक्सटेंशन डैश, ठीक है, हेडर फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है, .h, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल सा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर मार्क करके जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FDD स्टैंड्स फॉर, FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसकी जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की जो स्टोरेज मीडियम रहता है मैग्नेटिक। CD-ROM में हमारा ऑप्टिकल रहता है, पेन ड्राइव में हम लोग सॉलिड स्टेट का डेटा स्टोर करते हैं, सॉलिड स्टेट मेथड से हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, एंड मैग्नेटिक टेप में वी यूज मैग्नेटिक मीडियम टू स्टोर द डेटा। उसकी कैपेसिटी भी हमने मेंशन करके रखी, जरूर इस टेबल को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज OSI रेफरेंस मॉडल हैज अ डैश लेयर। OSI का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहले OSI मॉडल में कितने लेयर्स रहती है, 7 लेयर रहती है। ये कौन सी लेयर रहती है, सबसे पहले जो बॉटम मोस्ट लेयर रहती है फिजिकल, देन रहता है डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। ये सीक्वेंस आप एज इट इज ध्यान में रख के जाइएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और उस लेयर के अंदर कौन सा कंपोनेंट, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो ये था गाइस हमारा कंप्लीट सेशन ऑन ऑफ 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरूर हमने थोड़ा क्विकली इस सेशन को कवर अप किया, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको इसका जो अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस, आपको मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम स्कोर ला के देने का है। तो ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको क्विकली कवर करेंगे। अगर आप ऐसे एडिशनल क्वेश्चन और डेली रीजनिंग पजल्स और करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हो गाइस, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्टेड रहेगा, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड अगर आप चाहते हो IBPS पैटर्न की रीजनिंग के कोर्स को ज्वाइन करना, तो आइए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्योरली हिंदी प्लस इंग्लिश में हमने डिजाइन करके रखा है इस कोर्स। R50 इसका कूपन कोड अभी भी एप्लीकेबल है। इसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हिंदी प्लस इंग्लिश बायलिंगुअल कोर्स है। ये अराउंड हमारा 35+ आवर का ही हमारा सेशन है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट आपका ये मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन कराते हैं। Apti50 इस कूपन कोड को एक्सेस करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड हमारा जो लेटेस्ट अभी हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का सुपर MCQ कोर्स है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कूपन कोड अगेन बता देता हूँ, CA75, ये कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप सिर्फ 499 रुपीज़ के अंदर इसको ज्वाइन कर सकते हो विद अराउंड 75% डिस्काउंट, इनिशियल लॉन्चिंग डिस्काउंट है। ठीक है, आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में कौन से क्वेश्चन को इंक्लूड करना है वो भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। रिसेंट सेशन को और करंट अफेयर्स को देखने के लिए यहाँ पे आप इसको क्लिक करके वॉच कर सकते हो गाइस। हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।